गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 मैथ्स। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स इसके अंदर लिखा हुआ और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारे के सारे रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की दो साइड इक्वल होती है आमने सामने की, और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। ऐसे ही लिखा हुआ ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। मतलब जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस की दो साइड इक्वल होती है, इसकी भी दो साइड इक्वल होती है आमने सामने की, और इसके अंदर जो भी डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। अब इसके अंदर अगला लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। कि सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस के अंदर हम जो भी, जैसे मान लो इस तरीके से रोम्बस बनता है, उसके अंदर सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के आते हैं। स्क्वायर में भी 90 के होते हैं और रेक्टेंगल में भी 90 के आते हैं। तो ये मेरा ट्रू है। तो हम इसको करेंगे ट्रू। ऐसे ही अगला लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। इसके अंदर लिखा है कि सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टी आती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं और डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन स्क्वायर के अंदर भी सेम होता है, लेकिन इसमें मना किया गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अगर इसमें लिखा होता ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम तो हम ट्रू करते। अब अगला लिखा है ऑल काइट आर रोम्बस। इसके अंदर लिखा है सारी काइट रोम्बस है। ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि काइट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा लंबा होता है। इस तरीके से मान लो ऐसे करके हम बनाते हैं तो ऐसे लंबा चला जाता है। रोम्बस के अंदर नहीं होता ऐसे लंबा, उसके आमने सामने और इधर इधर के एंगल्स बराबर होते हैं। लेकिन काइट के सिर्फ आमने सामने के, मतलब एक साइड के एंगल बराबर होते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। अब अगला लिखा है ऑल रोम्बस आर काइट। ये हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रोम्बस के अंदर काइट की वो आती है प्रॉपर्टी, लेकिन काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं आती। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। ट्रू। अगला लिखा हुआ है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इसके अंदर भी पैरेलल होती है। और जो भी मतलब एक साइड पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है और पैरेललोग्राम का भी 180 होता है। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। और स्क्वायर के अंदर तो सारी प्रॉपर्टी आती है। ट्रेपेजियम की आ जाती है, रोम्बस की आ जाती है, पैरेललोग्राम की आ जाती है, रेक्टेंगल की हो जाती है। तो ये तो ट्रू है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा। इसके अंदर लिखा है आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव। मतलब हमको इसके अंदर आइडेंटिटी मतलब बताना है, आइडेंटिफाई करना है। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। किस किस की होती है? मतलब चारों साइड जो इक्वल होती है वो होती है स्क्वायर एंड रोम्बस। ये दो ऐसे पैरेललोग्राम होते हैं जिसके अंदर सारी दो आपस में चारों साइड इक्वल होती है। अब इसमें लिखा है फोर, मतलब इसके लिए ले क्वाड्रिलेटर फॉर राइट एंगल। राइट एंगल किस में होते हैं? राइट एंगल आते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल आते हैं। अब इसमें लिखा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, मतलब इसके अंदर लिखा है स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब मेरे को उसको एक्सप्लेन करना है क्यों है। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर क्यों है। अ स्क्वायर हैज़ 4 sides, so it is a quadrilateral। स्पेलिंग गलत हो गई, QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है। अब इसके अंदर लिखा है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल होता है। क्यों होता है? अब ये देखिए इसके अंदर भी लिखते हैं हम अ स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट sides parallel, sides
मतलब स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। सो इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम अगला लिखेंगे स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर एक रोम्बस में बिल्कुल है, क्यों है आप देखते हैं। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, अभी हमने बताया, विद 4 इक्वल साइड, फोर इक्वल साइड्स, सो इट इज अ रोम्बस। ये हो गया। अब हम लिखेंगे रेक्टेंगल। और एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, क्यों। इन अ स्क्वायर विद ईच एंगल इज राइट एंगल। मतलब स्क्वायर के अंदर हर एंगल राइट एंगल का होता है, सो इसलिए हम इसको, सो इट इज अ रेक्टेंगल, हम इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गए मेरे 3 क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमको नेम देने। नेम कैसे देने, देखिए, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर के नाम बताओ जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब इक्वल पे, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे तो है हमारा, सबसे पहला होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, दूसरे पे आता है रोम्बस, तीसरे पे हम लिखेंगे स्क्वायर, फोर्थ पे लिखेंगे रेक्टेंगल। इन सब में बाइसेक्ट, जो भी डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और दोनों और सारे इक्वल भी होते हैं। अब इसके अंदर लिखा है क्वाड्रिलेटरल और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर जो एक दूसरे को काटते हैं वो रोम्बस और स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर रोम्बस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए जो भी इनका बाइसेक्ट अगर हम ऐसे ऐसे काटते हैं ना, तो परपेंडिकुलर जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल उसमें बनता है। अब इसके अंदर लिखा हुआ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई आ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों होता है, बिकॉज, ये मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये आंसर आपकी बुक में भी समझ में आ जाएगा। बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, वो अपने डायगोनल्स के कारण होता है। क्यों, डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, क्योंकि इसके डायगोनल्स अंदर की तरफ होते हैं, तो इस वजह से रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। अब आता है अगला 6th क्वेश्चन। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको दिख रहा होगा, और ओ एक मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड अपोजिट अ राइट एंगल। ठीक है, एक्सप्लेन ओ इज अ इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, हमको ये बताना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, और बी एंड सी से, बी एंड सी, ए बी सी में, सॉरी, ठीक है। एंड इसके अंदर लिखा है डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी हेल्प के लिए बना दी गई है, तो जिसकी वजह से ये पैरेललोग्राम, या फिर हम इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो बन गया है। अब इसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जब ये हमारे एक स्क्वायर, मतलब एक वो बन गया पैरेललोग्राम, तो इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर 2 लाइन इक्वल होंगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और डायगोनल भी है, तो इसके अंदर ना ये वाली लाइन बी डी, मैं लिखता हूँ, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। जब ये वाली लाइन इसके इक्वल है,
तो ओ, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ओ बी इक्वल होगी ओ डी के, और ये दोनों ए सी के अंदर ओ ए इक्वल होगा मेरा ओ सी के। तो ये सारे आपस में इक्वल हैं। ये बड़ी लाइन थी, तो अगर मैं इसको छोटे में लिखूँगा तो ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। जब ये सारा ही इक्वल आ रहा है आपस में, तो ओ एक मिड पॉइंट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए कैसे लिखेंगे, ए डी, जो ए डी है ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और ए बी पैरेलल है डी सी के। सो इन पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ए बी सी डी, द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो जब ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो इस मिड पॉइंट का जो पैरेलल का जो मिड पॉइंट है वो हमारा डायगोनल के अंदर, ए सी के अंदर, डायगोनल ए सी इज ओ। हम इसको फिर बाद में भी लिख सकते हैं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, ए सी एंड बी डी। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है। बस हमको इतना ही बताना था, एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।